नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। साथियों, आरपीएससी एसएसटी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी अपन निःशुल्क कर रहे थे। 3 वीडियो नोट अपने पहले आ चुके हैं। आज अपने 4वीं क्लास है। साथियों, भर्ती का इंतज़ार किए बिना ही जो विद्यार्थी तैयारी को नियमित रूप से कर रहे हैं, ईश्वर से कामना है कि उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिले। तो साथियों, पूरी तैयारी अपन इसी तरह से करते रहेंगे विस्तृत रूप से। तो साथियों, आज अपन देखेंगे लोक प्रशासन का विकास। लोक प्रशासन के विकास की साथियों अगर अपन बात करें तो लोक प्रशासन का जो विकास है ये 2 रूपों में हमें देखने को मिलता है। एक तो होता है गतिविधि के रूप में और दूसरा फिर बाद में लोक प्रशासन विषय के रूप में। तो साथियों, गतिविधि के रूप में अगर अपन लोक प्रशासन के विकास की बात करें तो इसका प्रारंभ राज्य की स्थापना के साथ साथ माना जाता है। यानी जैसे जैसे राज्य की स्थापना देश काल में हुई वैसे ही लोक प्रशासन का विकास है वो प्रारंभ हो गया गतिविधि के रूप में। और लोक प्रशासन गतिविधि के रूप में उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज। यानी प्रारंभ से ही राजनीतिक समाज नहीं था, धीरे धीरे उत्तरोत्तर इसका विकास होता गया और वर्तमान समय में एक राजनीतिक समाज उभरता हुआ गया। तो साथियों, लोक प्रशासन गतिविधि के रूप में उतना ही पुराना इसको मानते हैं जितना कि राजनीतिक समाज पहले हुआ करता था। दूसरा जो लोक प्रशासन का विकास हुआ है वो हुआ है एक विषय के रूप में। तो विषय के रूप में साथियों अगर अपन बात करें तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, एकदम नया विषय ये माना जाता है। प्राचीन काल में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था जिसे प्रशासन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो साथियों, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन काल में वह कौन सा ग्रंथ था जिसे प्रशासन का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो साथियों, वो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें क्या था, लोक प्रशासन के सिद्धांत, सरकारी तंत्र, कार्मिकों के प्रबंधन का वर्णन उसमें मिलता है। किस प्रकार से राजा की दिनचर्या होगी, किस प्रकार से सैनिकों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार से युद्ध किए जाएंगे, किस प्रकार से मित्रता होगी, किस प्रकार से दंड दिए जाएंगे, कब आक्रमण करना है कब नहीं करना है, ये सारी व्यवस्थाएं साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। उसके बाद अपन देखें तो इसके अंदर साथियों यूरोप में जो अरस्तु की जो रचना है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें भी साथियों लोक प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक तंत्र के बारे में विख्यात में देखने को मिलता है। उसके अलावा मध्यकालीन जो पश्चिमी विचारक था मैकियावेली, जिसका ग्रंथ था द प्रिंस, इसमें भी साथियों लोक प्रशासन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। प्रशासन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब के बारे में साथियों इसके अंदर देखने को मिलता है। आगे अगर अपन बात करें विकास के क्रम में साथियों 18वीं शताब्दी में जो अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, उनके द्वारा साथियों प्रकाशित विश्वकोश जो उनके द्वारा प्रकाशित था, विश्वकोश फेडरलिस्ट, उसके 72वें परिच्छेद में लोक प्रशासन की परिभाषा दी गई और इसके विशेष क्षेत्र की व्याख्या की गई। साथ ही 18वीं सदी में जो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर साथियों कैमरलवाद जो आया था सरकारी मामलों के प्रबंधन से संबंधित था, जिसने भी साथियों लोक प्रशासन पर शोध किए थे। लोक प्रशासन के विकास के क्रम में आगे साथियों अमेरिका के जो लेखक थे चार्ल्स जोगुनिन, 1812 में जो इनकी किताब थी प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत, इस विषय पर साथियों पहली पुस्तक जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। यानी कि जो लोक प्रशासन पर पहली जो पुस्तक मानी जाती है ये अमेरिकी लेखक चार्ल्स जोगुनिन की मानी जाती है, यानी प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू। आगे अपन देखें साथियों तो रोम की जो वसु है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन के एक अलग विषय के रूप में निम्न कारकों का योगदान रहा है। तो साथियों कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से रोम की वसु के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन एक अलग विषय के रूप में योगदान का कारक नहीं है। तो साथियों यहाँ से कई बार है या नहीं में भी प्रश्न बने जाता है। तो आगे अपन देखें तो इसके अंदर जो प्रमुख कारण था वो था वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन, जिसकी वकालत की बात करें तो FW टेलर ने इसकी वकालत की थी। साथ ही 19वीं सदी का जो औद्योगिकरण था जिसमें विशाल स्तर के संगठनों को जन्म दिया, यह भी एक इसका कारण था। पुलिस राज्य के स्थान पर
कल्याणकारी राज्य के अवधारणा का उदय हुआ धीरे धीरे, ये भी इसका कारण था। और स्पाइस सिस्टम के नकारात्मक परिणामों के कारण पैदा हुआ सरकारी सुधारों का जो आंदोलन था अमेरिका से संबंधित। साथियों यहाँ से इस बार प्रश्न बन सकता है कि स्पाइस सिस्टम क्या था। तो साथियों अमेरिका के अंदर 1828 से 1938 के बीच में क्या हुआ था कि जो सत्ता पक्ष था यानी कि जिसकी सरकार थी उसने क्या किया, अपने समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की शुरुआत की और नियुक्ति प्रदान कर दी। फिर इसका विरोध हुआ, तो विरोध होने पर जब इसमें सुधार हुआ तो साथियों ये प्रशासनिक सुधार इसमें देखने को मिलता है। तो साथियों आगे हैं लोक प्रशासन के विकास के चरण। यहाँ से निश्चित रूप से साथियों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न की 100% साथियों यहाँ पे गारंटी है। तो यहाँ पे जो 5 प्रमुख रूप से अपने को देखने को मिलते हैं इसके चरण। पहला है राजनीतिक और प्रशासन का जो विभाजन हुआ, यानी प्रशासन को राजनीति से अलग किया गया। फिर प्रशासन के सिद्धांत आए, फिर उन सिद्धांतों को चुनौती दी गई, फिर उन सिद्धांतों के पहचान का संकट आया, फिर साथियों लोक नीति परिप्रेक्ष्य से संबंधित चरण अपने को देखने को मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे नवीन तत्वों का इसमें विकास होता है। तो साथियों पहला चरण है राजनीति प्रशासन का विभाजन, तो ये था 1887 से 1926। दूसरा प्रशासन के सिद्धांत का चरण 1927 से 1937। तीसरा चुनौती का युग 1938 से 1947। चौथा पहचान का संकट 1948 से 1970। पांचवा लोक नीति परिप्रेक्ष्य 1971 से 1990 और नवीन तत्वों का उद्देश्य साथियों 1991 से अब तक। तो साथियों यहाँ पे एक शानदार जो ट्रिक है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनको किस प्रकार क्रम से आप याद कर सकते हो। ट्रिक है विभाजन से प्रशासन को चुनौती का संकट है, इसलिए लोक नीति में नई पहल जरूरी है। यानी कि विभाजन से प्रशासन को चुनौती का संकट है, इसलिए लोक नीति में नई पहल जरूरी है। तो विभाजन यानी कि राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन, चुनौती विभाजन से प्रशासन यानी विभाजन यानी राजनीति प्रशासन का विभाजन, और प्रशासन यानी प्रशासन के सिद्धांत, चुनौती यानी चुनौती का युग, संकट यानी पहचान का संकट, लोक नीति यानी लोक नीति परिप्रेक्ष्य, और लास्ट में है नई पहल, लोक नीति में नई पहल जरूरी है। तो यानी साथियों 1991 से इसमें नवीन तत्वों का समावेश अपने को देखने को मिलता है। तो साथियों ये था आज का छोटा सा वीडियो। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और साथियों को जानकारी दें कि SST वरिष्ठ अध्यापक की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। साथियों वरिष्ठ अध्यापक के 4 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए गए हैं, आप उनको बार बार देखें ताकि आपको आभास हो कि वास्तव में प्रश्न कैसे बनते हैं, ताकि साथियों निश्चित रूप से उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि साथियों बाद में समय नहीं मिलता है और जो इंतज़ार करने वाले होते हैं साथियों वो इंतज़ार करने में ही रह जाते हैं। तो साथियों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।